प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को। आप यहाँ देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2। कहता क्या है सवाल, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दोस्तों, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक काम कर रहे हैं और उसकी जो दैनिक मजदूरी है उसका बंटन सर ने दिया है। क्या दिया है दोस्तों? दैनिक मजदूरी रुपया में दिया है 500 से 520। श्रमिकों से कितना है दोस्तों? 12 है। 520 से 540 14 श्रमिक है और 540 से 560 में 8 श्रमिक है और 560 से 580 में 6 श्रमिक है और 580 से 600 में 10 श्रमिक है। तो कहता क्या है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। दोस्तों, यह कह रहा है कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले की संख्या 50 है जिसका दैनिक मजदूरी इस तरह दिया है। तो कहता है कि इसका माध्य निकाले। क्या निकाले दोस्तों? माध्य निकाले। लेकिन देखिए, विधि क्लियर नहीं किया है किस विधि से निकालना है, प्रत्यक्ष से निकालना है या कल्पित विधि से निकालना है या पद विचलन से विधि निकालना है। ये आप पे डिपेंड है। आपको जो विधि आसान और अच्छा लगता है आप उस विधि से निकालिए। तो दोस्तों, यह साफ कर दिया है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए। दोस्तों, जो विधि आपको आसान लगता है आप उस विधि से निकालिए। आप कोई भी विधि से निकालिए। आपको क्या करना होगा? वर्ग चिन्ह निकालना होगा। आइए पहले सारणी बनाते हैं। ये क्या होगा दोस्तों? दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी क्या है दोस्तों? 500 से 520 क्या है? 500 से 520 हो गया। 520 से 540, 520 से 540, फिर 540 से क्या है दोस्तों? तो है 540 से 560, फिर क्या है दोस्तों? 560 से 580 और फिर क्या है दोस्तों? 580 से 600। ये क्या हो गया दोस्तों? यही है दैनिक। यह क्या है दोस्तों? तो ये दैनिक मजदूरी है रुपया में। अब जानते हैं कि वर्ग चिन्ह तो हर हाल में निकालना ही होगा। तो वर्ग चिन्ह आइए निकालते हैं। और वर्ग चिन्ह निकालने के बाद क्या निकालना होगा दोस्तों? तो इसकी क्या है, यहाँ श्रमिकों की संख्या। आप देखिए, ये आप बताइए कमेंट करके, ये बारंबारता है या संचयी बारंबारता है? क्योंकि यहाँ लिखा नहीं ना है। अगर यहाँ लिख देता है बारंबारता या संचयी बारंबारता तो हम स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ नहीं लिखा है तो आंकड़ा को देख के हमको समझना होगा कि यह बारंबारता है या संचयी बारंबारता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ 12 है, 14 है। ये तो बढ़ रहा है लेकिन क्या घट गया, फिर यहाँ घट गया, फिर यहाँ बढ़ गया। मतलब दोस्तों क्या है, ये जो दिया है पूरा बढ़ते क्रम में नहीं दिया है। अगर पूरा के पूरा बढ़ते क्रम में होता तब वो हो जाता संचयी बारंबारता। और जब संचयी बारंबारता होता तो उस समय क्या निकालते? बारंबारता निकालते। लेकिन यह संचयी बारंबारता नहीं है तो ये क्या होगा? बारंबारता होगा। श्रमिकों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रमिकों की संख्या क्या हो जाएगा? यह बारंबारता होगा। तो ये श्रमिकों से कितना है? 12 है तो 12 हो गया। फिर कितना है? 14 है, फिर कितना है? 8 है, फिर 6 है, फिर 10 है। अब क्या निकालेंगे दोस्तों? तो दैनिक मजदूरी वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा में 2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाए? 1020। 1020 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों? 510 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 510। दोनों में कितना का अंतर है? 20-20 का अंतर है। तो 20-20 जोड़ते हुए चलेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 530, यहाँ क्या हो जाएगा? 550, यहाँ क्या हो जाएगा? 570, यहाँ क्या हो जाएगा? 590। ये क्या हो गया दोस्तों? यह वर्ग चिन्ह निकल गया। वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा में 2 होता है। यहाँ कह रहा है क्या? एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, मतलब जो विधि आपको अच्छा लगता है। तो हम यहाँ किस विधि का उपयोग करेंगे दोस्तों? तो डी बराबर क्या होता है? x माइनस ए होता है। तो x माइनस ए होता है तो आइए x माइनस ए। तो पहले a निकालना होगा। a क्या होगा दोस्तों? तो a लेते हैं बीचों बीच वाला। तो 1 2 3 4 5 रहे, तो 2 नीचे से छाटेंगे, 2 ऊपर से छाटेंगे, बच जाएगा ये। इसी को हम क्या मान लिए दोस्तों? यह हो गया a। अर्थात यहाँ लिख देंगे कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बराबर। तो कल्पित माध्य क्या होता है दोस्तों? कल्पित माध्य क्या होता है? a होता है। और a बराबर क्या हो गया? तो a बराबर हो जाएगा 550। क्या हो गया दोस्तों? 550 हो गया। अब आइए क्या निकालते हैं?
x माइनस ए। मतलब क्या हुआ, ये जो प्रत्येक वर्ग चिन्ह में से क्या करेंगे, a घटाएंगे तो प्रत्येक d निकलेगा। तो आइए यहाँ कितना है 510, 510 में से 550 घटाएंगे तो कितना आएगा -40 आ जाएगा। फिर कितना है दोस्तों 530, 530 में से 550 घटाएंगे तो कितना आएगा -20 आ जाएगा। फिर कितना है दोस्तों 550, 550 में से जब 550 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना है 570, 570 में से 550 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना दिया है, तो ये दिया है 590, 590 में से 550 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। क्या आ गया दोस्तों 40 आ गया। अब क्या निकालते हैं, एफडी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एफडी। जान रहे हैं यह क्या है, एफ है और ये क्या है दोस्तों एक्स है, क्योंकि श्रमिकों की संख्या क्या है बारंबारता है। अब दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 चौक 48, यह माइनस है यह प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 12 चौक 48, 400 कितना हो गया 80 हो गया। फिर कितना है प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, 14 28 कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 गुने 0 क्या करेंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 दुना ही 12 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 10 गुने 40 यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब एक बात देखिए, यहाँ कह रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए माध्य निकालने के लिए, मतलब किस विधि का इस्तेमाल करना। आपको मन है तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कीजिए, आपको मन है तो कल्पित माध्य का, या आपको मन है तो पद विचलन विधि का। जो विधि आपको आसान लगता है उस विधि का इस्तेमाल कीजिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ कल्पित माध्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल्पित माध्य विधि हम क्या करें दोस्तों, कल्पित माध्य विधि का यह इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अब क्या करेंगे सिग्मा एफडी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं सिग्मा एफडी। तो सिग्मा एफडी निकाले तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला जुट के एक साथ दिखाएगा, प्लस वाला एक साथ, तो 400 100 क्या हो जाएगा 520। अब माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 4 2 0 के 0 हो जाएगा, 8 8 16 के 6 हाथ में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हाथ में 1 हो जाएगा। 4 2 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 7, तो 760 घट जाएगा, क्या हो जाएगा -0 के 0 हो जाएगा। 6 में से गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 में से गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना आ गया दोस्तों -240 आ गया। अब आइए फॉर्मूला लगाते हैं। तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में क्या होता है सिग्मा एफ। दोस्तों ए का मान कितना दिया हुआ है, आप यहाँ देख रहे हैं 550 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 550 लिखेंगे। फिर दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ क्या दिया है सिग्मा एफ डी कितना है -240 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट में -240 और बटा में सिग्मा एफ कितना है दोस्तों, यहाँ 50 है, तो बटा में वहाँ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, बराबर 500 कितना हो जाएगा 50 अब प्लस माइनस 24 बटा में क्या हो जाएगा 5। अब 5 से भाग कीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 550, यहाँ माइनस है तो माइनस 5 से 24 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौका 20, कितना हो गया 4 और 5 से दशमलव बैठा के 8 पंचे 40, पूरा कट गया। दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ भी दशमलव बटा एक अंक बैठा दिए। अब क्या करें घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। यह कितना हो गया 9 में से 5 गया तो कितना हो 4 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 4, तो 4 के 4 हो जाएगा और 5 के 5, एक अंक के बाद दशमलव एक अंक के बाद दशमलव, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं 545.20 रुपया। अतः क्या कहने के दोस्तों अतः क्या कह रहा है दोस्तों, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। अतः माध्य दैनिक मजदूरी बराबर क्या हो गया दोस्तों 545.20 रुपया। तो दोस्तों इस श्रमिक में मतलब इस फैक्ट्री में जितना लोग काम कर रहा था उसका माध्य दैनिक मजदूरी कितना आ गया है 545.20 मतलब 545 रुपया और 20 पैसा आ गया है। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके हमें बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।